हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री आवास में नहीं मिलेगा 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला, राबड़ी बंगला विवाद के बीच बड़ा फैसला। कहा था पार्टी कहेगी तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। लालू परिवार के बंगला विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका आधिकारिक निवास केवल एक अणे मार्ग लोक सेवक आवास ही रहेगा। राज्य सरकार ने इससे पहले 5 देश रत्न मार्ग को एक अणे मार्ग परिसर के साथ जोड़कर मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाने का फैसला किया था। अब उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास परिसर से अलग कर दिया गया है। राबड़ी के बंगला विवाद के बीच विपक्ष ने भी 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को एक अणे मार्ग में मिलाने का विरोध किया था। गांव में प्रॉपर्टी कार्ड पर मिलेगा बैंक लोन, ड्रोन से करवाया सर्वे। एमपी में अब जमीन की फ्री में रजिस्ट्री करा कर देगी सरकार। मध्य प्रदेश में गांव के आबादी क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की संपत्ति अब सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि आर्थिक ताकत का साधन भी बनेगी। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार इन संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीयन यानी रजिस्ट्री अपने खर्च पर कराएगी। इससे ग्रामीणों को बैंक से कर्ज लेने में आने वाली कानूनी और तकनीकी बाधाएं दूर हो सकेंगी। इससे गांव के मकान और आबादी क्षेत्र की जमीन पहली बार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से सीधे जुड़ सकेंगी। मानसून केरलम पहुंचा, इस बार 3 दिन लेट, 7 दिन भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में आंधी से कारों पर पेड़ गिरे, सड़कें जाम। मानसून केरलम पहुंच गया है और अगले 2-3 दिन ये गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर कर सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन में कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी के असर से आंधी बारिश देखने को मिल सकती है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर ये 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है। यूपी के 21 स्टेट हाईवे 4 लेन बनेंगे। 80 नहीं 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। पूर्वांचल अवध को सबसे ज्यादा फायदा। यूपी के 21 स्टेट हाईवे 4 लेन हो जाएंगे और ये काम दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने 18 जिलों से होकर गुजरने वाली इन सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया है और राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को सुधारने के साथ ही स्टेट हाईवे को भी संवार रही है और यूपी में 142 स्टेट हाईवे है। 107 स्टेट हाईवे को 10 मीटर तक चौड़ा किया जा चुका है और दूसरे फेज में 21 स्टेट हाईवे को 4 लेन किया जा रहा है। फायरिंग मामले में खानसर के गार्ड्स गिरफ्तार, हथियार जब्त। खानसर से पुलिस की पूछताछ। टीचर रोशन आनंद की रिहाई को लेकर सड़कों पर छात्र। पटना में खानसर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात हुए फायरिंग मामले में नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया है। वीडियो में दावा किया गया कि विवाद के दौरान फायरिंग खानसर के गार्ड्स ने की थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस खानसर के कोचिंग सेंटर पहुंची और वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों गार्ड्स को कदम कुआं थाना लेकर आई। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खानसर के कहने पर ही फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों के हथियार भी सत्यापन के लिए जब्त किए हैं और फायरिंग वाले वीडियो के सत्यापन के बाद कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। खानसर से भी कोचिंग के अंदर पुलिस ने पूछताछ की है। इधर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर की रिहाई के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हैं। कोचिंग से कारगिल चौक तक मार्च निकाला गया। कैंडल जलाकर रोशन आनंद की रिहाई की मांग की गई। इस प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। योगी बोले यूपी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, पर्यटन से रोजगार, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही। टूरिज्म पॉलिसी में होंगे बदलाव। सीएम योगी ने 4 जून को पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सिर्फ आस्था और धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। पर्यटन को केवल सड़क, भवन और अन्य सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और प्रदेश की वैश्विक पहचान से जुड़कर डेवलप किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की बड़ी भूमिका है। पर्यटन के विस्तार से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खान पान और संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी नए अवसर मिलेंगे। मुकेश अंबानी से आगे निकले टिकटॉक के सह संस्थापक यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। अंबानी तीसरे नंबर पर खिसके। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को कोफाउंडर झांग यिमिंग मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक झांग की संपत्ति अब 8.9 लाख करोड़ रुपए यानी 93 बिलियन डॉलर हो गई है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की संपत्ति 8,31,000 करोड़ रुपए यानी 86 बिलियन डॉलर रह गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हैं। दुनिया भर के टॉप लग्जरी ब्रांड्स का टॉप सीक्रेट मुंबई में क्रिस्टियन डियोर, गुची और प्राडा के कपड़ों पर कढ़ाई चाणक्य इंटरनेशनल करती है। क्रिस्टियन डियोर, प्राडा, गुची जैसे दुनिया के 30 से ज्यादा टॉप लग्जरी ब्रांड्स के कपड़ों पर भारत में कढ़ाई होती है। ये नामी ब्रांड्स अपने कपड़ों की खास कढ़ाई मुंबई की चाणक्य इंटरनेशनल से करवाते हैं। यहाँ के कारीगर हाथ की कढ़ाई से 5000 साल पुरानी विरासत बचाए हुए हैं। चाणक्य इंटरनेशनल की शुरुआत गुजरात के विनोद शाह ने 1984 में की थी। इसका मकसद भारतीय कपड़ों पर सामूहिक रूप से की गई कारीगरी का पूरी दुनिया में पहचान दिलाना था। दुनिया के सबसे महंगे डिजाइनर और रेडीमेड कपड़ों में भारतीय कढ़ाई की मांग सबसे ज्यादा है। इसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं होता। पश्चिमी देशों में ये हुनर खत्म हो चुका है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले का वीडियो। धमाके से छत के परखच्चे उड़े। इसमें एक भारतीय की जान गई, 63 लोग घायल हुए थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ईरानी ड्रोन हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक ड्रोन एयरपोर्ट की छत से टकराता है और उससे परखच्चे उसके उड़ जाते हैं। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान गई थी, जबकि 63 लोग घायल हो गए थे। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई लोगों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हमले से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट ट्रैफिक रोक दिया गया था। आवारा कुत्ते के लिए भिड़े 2 देश। मैक्सिको ने इसे अपना बताया। ब्राजील में नाराजगी। 300 नस्लों से मिलकर बना कैरामेलो डॉग। बता दें कि ब्राजील और मैक्सिको के बीच इन दिनों भूरे रंग के एक आवारा कुत्ते को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसका नाम कैरामेलो है और ब्राजील के लोग इस कुत्ते को देश की पहचान मानते हैं। उनका कहना है कि ब्राजील में कैरामेलो उतना ही खास है जितना फुटबॉल और सांबा संगीत। मैक्सिको ने इसी साल अप्रैल में कैरामेलो को स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। मैक्सिको के इस फैसले से ब्राजील में नाराजगी पैदा हो गई और कई ब्राजीलियाई लोगों को लगा कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छीना जा रहा है। हॉर्मुज संकट के बीच वेनेजुएलाई राष्ट्रपति भारत आई। पीएम मोदी से मिली। तेल सप्लाई पर बड़ा समझौता संभव। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि भारत वेनेजुएला संबंधों को मजबूत करने में रोड्रिगेज की लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाएगी। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने चौराहे पर बिताई रात। बोले, कन्नौज में जिसके यहाँ रुकना था उसे प्रशासन ने धमकाया, इसलिए जमीन पर सोए। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को कन्नौज में चौराहे पर रात बितानी पड़ी। शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। जिस स्कूल में हमें रात में रुकना था, परमिशन न होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने वहां ठहरने से मना कर दिया, इसलिए हमने सरकारी जमीन पर रुकने का फैसला किया। यहीं पर रात बिताएंगे। हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए निकले हैं। 150 विधानसभा में हम होकर आ चुके हैं और हम अपनी यात्रा पूरी करके रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी बोली, सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ दिखावा, सरकार से बातचीत को तैयार। दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 जून को प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता पहली बार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और कहा कि इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होता।
दिल्ली होटल आग मामले में मालिक 4 दिन पुलिस रिमांड पर। जलती इमारत के पास से गुजरा था लेकिन किसी को बचाया नहीं, डरकर भाग गया। 21 लोगों की जानें गई थी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश होटल में लगी आग मामले में मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बजाज को पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में पेश किया था। वहीं बजाज ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय वहां से निकल गया। उसने बताया कि वह डर के कारण मौके से भाग गया था। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने न तो किसी की मदद की और न ही घर गया। इसके बजाय वह शहर में इधर उधर घूमता रहा। ललित मोदी बोले, मैं भगोड़ा नहीं, दुनिया घूम रहा हूँ। सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा कि मेरे लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल मीडिया की तरफ से किया गया। मेरे खिलाफ आज तक कोई केस नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। अगर मैं भाग रहा होता तो आप मुझे कहीं न कहीं पकड़ ही लेते। भारत सरकार की पहुंच बहुत लंबी है, आप भारत सरकार से पंगा नहीं ले सकते और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर हमेशा से पैशनेट रहा हूं। आखिरकार आईपीएल मेरे बच्चे जैसा है, मैं भले ही उससे जुड़ा हुआ हूं या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता अच्छे बिजनेसमैन थे लेकिन आज मेरे परिवार को ललित मोदी की वजह से जाना जाता है। टीसीएस के बाद विप्रो में धर्मांतरण का आरोप, पीड़ित बोली, कर्मचारी ने इस्लाम अपनाने, मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा, शिकायत की तो इस्तीफा लिया। पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए हैं। महिला पहले इस कंपनी में काम करती थी। ये आरोप पुणे में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए हैं। इस दौरान पूर्व कर्मचारी ने उन घटनाओं के बारे में बताया जो उसके साथ उस समय हुई थी जब वह हिंजवड़ी ऑफिस में काम करती थी। इसके बाद पुणे के हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पूर्व कर्मचारी के वकील ने बताया कि कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि अगस्त 2025 में कंपनी की एक टीम मीटिंग में बुलाया गया। इस दौरान मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और इस्तीफा ले लिया गया। आज का सुविचार, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है तो वह दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।